हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको 10 MCQ बताऊंगा। अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, the computer that routes the data, and C, the computer that terminates the data, and all of the mentioned। तो जो हमारे नोड्स होते हैं वो एक हिसाब से कंप्यूटर ही होते हैं। तो कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी ले लें तो उसमें जो भी नोड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, मतलब डेटा को ओरिजिनेट कर सकते हैं, डेटा को स्टार्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद डेटा को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए डेटा की राउटिंग भी कर सकते हैं। राउट्स मतलब क्या होते हैं, हम इजी पाथ ढूंढ सकते हैं उसके लिए कि जो इजी पाथ होगा उसी के थ्रू डेटा जाएगा। देन उसके बाद जो डेटा जब उनको रिसीव हो जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो मतलब ओरिजिनेट भी कर सकते हैं, राउट भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क इन। मतलब किसी भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन चैनल को सभी मशीनों में यूज़ करना या सभी नोड्स में यूज़ करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी मल्टीकास्ट नेटवर्क, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट क्या होता है। तो जो यूनिकास्ट होता है, यूनिकास्ट जो नेटवर्क होता है, यूनिकास्ट में क्या होता है, जो भी हम डेटा, इसमें एक ही सेंडर होता है और एक ही रिसीवर होता है। मतलब जो भी हम डेटा को सेंड करते हैं वो केवल एक ही नोड्स के पास जाएगा उस नेटवर्क में, चाहे जितने भी कंप्यूटर हों, लेकिन वो केवल एक कंप्यूटर में जाएगा जिसको हम लोग भेजेंगे। ठीक है। देन उसके बाद अगर मल्टीकास्ट नेटवर्क की बात करें तो मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, मल्टीकास्टिंग में सेंडर तो एक ही होता है लेकिन जो रिसीवर होते हैं वो एक ग्रुप में हो जाते हैं, मतलब 2 और मोर देन 2। ठीक है, सभी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर सभी के पास नहीं जाता है लेकिन एक ग्रुप में जाता है, तो वहाँ पे मल्टीकास्टिंग का यूज़ कर देते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है, किसी भी नेटवर्क में जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन उन सभी के पास चली जाती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन। मतलब किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को सारे नोड्स में कनेक्ट करना है तो कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो होगा वो सभी में यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? पैन, लैन, VPN एंड वैन। तो जो पैन होता है वो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एंड VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, एंड वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो जो ब्लूटूथ हमारा क्या होता है, एक पर्सनल डिवाइस होती है, तो वो हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। तो किसका एग्जाम्पल, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पैन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नेटवर्क कंजेशन अकर्स। नेटवर्क कंजेशन मतलब क्या होता है, जब बहुत सारा डेटा आ जाता है तो डाटा हमारा ठीक से पहुंच नहीं पाता, डेटा लॉस होने लगता है, उसमें एरर्स आ जाते हैं, तो ये कंजेशन होता है। तो किस कारण से होता है? ऑप्शन है केस ऑफ ओवरलोडिंग, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फेल, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा नेटवर्क कंजेशन होता है वो कब होता है, जब बहुत सारा डेटा एक साथ में आ जाता है। जैसे हम लोग रोड का एग्जांपल ले लें, तो जब बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है तो वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है ना। तो एक हिसाब से अगर नेटवर्क में बात करें तो वो यही होता है, जब एक साथ बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग भेजते हैं या आ जाता है तो वहाँ पे नेटवर्क कंजेशन हो जाता है, नेटवर्क को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ केस ऑफ ओवरलोडिंग में ये होता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केस ऑफ ओवरलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एडिशन टू OSI व्हेन कंपेयर्ड विद TCP/IP मॉडल। इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो OSI मॉडल में होती है लेकिन TCP/IP मॉडल में वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है।
तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल होता है और एसआई मॉडल होता है उसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, लेकिन जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसमें प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर नहीं होती है। और इन दोनों लेयर्स को कंबाइन करके एक लेयर बनाई जाती है जो कि टीसीपी आईपी में यूज़ की जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, कह रहा है कि प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन क्या होता है। डेटा को कंप्रेस करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो हमारे डेटा को कंप्रेस भी करती है, कंप्रेशन भी करती है, इनक्रिप्शन करती है, डिक्रिप्शन करती है एंड ट्रांसलेट भी उसका करती है। देन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं क्या है कि जो OSI स्टैंड फॉर, इसका मतलब यह है कि जो OSI मॉडल होता है OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेड एंड ऑप्शन डी ओपन सिस्टम इंटरनेट। तो जो हमारा OSI मॉडल है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ये किसके द्वारा, ISO के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था या डेवलप किया गया था, ये जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये कब 1984 में इसको डेवलप किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, TCP IP मॉडल वॉज डेवलप्ड दी OSI मॉडल, मतलब कह रहा है कि जो TCP IP मॉडल था वो कब डेवलप किया गया था। प्रायर टू मतलब OSI मॉडल के पहले, OSI मॉडल के बाद में, या दोनों एक ही साथ, या इनमें कोई भी लिंक नहीं है। तो जो हमारा TCP IP मॉडल था वो OSI मॉडल के पहले डेवलप किया गया था। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है प्रायर टू। तो जो OSI मॉडल था वो 1984 में डेवलप किया गया था और TCP IP मॉडल शायद 1981 में डेवलप या 1983 में डेवलप किया गया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है। कह रहा विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूज़र, कह रहा कौन सी ऐसी लेयर होती है जो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कराती है। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो जो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कराती है वो ऊपर की तो तीनों लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर भी होती है, सेशन लेयर भी होती है और प्रेजेंटेशन लेयर होती है। और इनको हम लोग यूज़र लेयर भी कहते हैं या यूज़र एक्सेस लेयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन होती है जिसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो यूज़र और डेटा के बीच में सीधे कम्युनिकेट कराती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा जो कि यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, जो डेटा का ट्रांसमिशन रेट होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, कौन सी लेयर होती है। ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है वो फिजिकल लेयर के द्वारा ही देखा जाता है कि वो कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक कि आप इनको तैयार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तभी इससे ये सब करिएगा, ना अच्छी लगे तो प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि 19 तारीख से भैया कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम है जो कि हमारा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है।